सड़कों को सीएम अशोक गहलोत सौगात दे रहे हैं। चलिए आपको सीधे लाइव तस्वीर दिखाते हैं। बहुत सारी बजट घोषणाएं पीडब्ल्यूडी विभाग के संबंधित में की गई। कुल मिलाकर के 16,123 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई बजट घोषणाओं के कंप्लायंस में विभाग को मिली, जिसमें 23,000 से अधिक किलोमीटर की सड़कों का निर्माण किया जाना है। उसी क्रम में कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अर्बन एरियाज में जो सड़कों का निर्माण कार्य किया जाना है उनका शिलान्यास किया गया एवं आज मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे गांव हैं, कस्बे हैं, छोटे गांव हैं जो रोड से कनेक्टेड नहीं है, उनको कनेक्टिविटी के कार्यों का शिलान्यास किया जा रहा है। महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रामीण इलाकों को सड़कों से कनेक्ट करने की जो भारत सरकार की योजना है PMGSY, उसके अंतर्गत 2001 की आबादी के अनुसार सामान्य क्षेत्रों में 500 एवं ट्राइबल डेजर्ट एरियाज में 250 की आबादी के गांवों को जोड़ा जाता है। उस दिशा में कहीं आगे बढ़ते हुए आपके द्वारा की गई बजट घोषणा के अनुसार राज्य में अब डेजर्ट एंड ट्राइबल एरियाज में 2011 की जनगणना के आधार पर 2001 की जनगणना के आधार पर भारत सरकार PMGSY के अंतर्गत स्वीकृति देती है। राज्य में 2011 की जनगणना को आधार बनाया गया है और उसके तहत ट्राइबल एरियाज में, डेजर्ट एरियाज में 250 एवं सामान्य क्षेत्रों में 350 से अधिक आबादी के गांवों को जोड़ा जा रहा है एवं साथ ही 2011 के बाद जो नवसृजित गांव हैं उनमें भी डेजर्ट एरियाज में 250 और सामान्य क्षेत्रों में 500 से अधिक आबादी के गांवों को जोड़ा जा रहा है। सर, इस दिशा में कुल हमें 1777 गांवों के लिए 2,500 करोड़ से अधिक की स्वीकृति वित्त विभाग द्वारा प्रदान की गई थी। उसमें से 1566 गांवों के लिए हमने कार्यादेश जारी किए हैं। आज 1514 गांवों के लिए फाउंडेशन स्टोन 2422 करोड़ रुपए की लागत का आपके कर कमलों से किया जा रहा है। 52 गांवों के लिए फाउंडेशन स्टोन का कार्य पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा एवं अन्य मंत्रीगण द्वारा फील्ड में किया गया था। 20 गांव अन्य योजनाओं में, अन्य स्वीकृतियों में कवर हो गए थे और उसके अलावा 83 गांवों में फॉरेस्ट या लैंड एक्विजिशन और 98 विलेजेस में रीटेंडर की प्रक्रिया है। तो इस ढंग से 1777 में से 1566 गांव हमारे हो चुके और 20 गांव में आवश्यकता नहीं है, शेष प्रक्रिया में है। तो ये लगभग 90% से अधिक विलेजेस हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से कवर हो जाएंगे। मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो गांवों को जोड़ने के लिए प्रयास राज्य सरकार द्वारा किए गए हैं, उससे पिछले 4 वर्षों में 1164 गांव हमारे कनेक्ट कर दिए गए और अब राज्य के 89% गांव जो हैं 2011 की जनगणना अनुसार वो सड़कों से कनेक्ट हो गए हैं और अब इन घोषणाओं के बाद ये प्रतिशत 91 बढ़ जाएगा। इसके साथ ही जो स्टेट हाईवेज हैं उनको 2 लेनिंग के भी बजट घोषणा हुई थी, उसके भी कार्य प्रारंभ किए जा रहे हैं और अन्य जो कार्य हैं 5 मेजर डिस्ट्रिक्ट्स के, ब्रिजेस के, वो भी बहुत तेज गति से फील्ड में धरातल पे लाए जा रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक बार पुनः स्वागत करता हूं और मुख्यमंत्री महोदय को ये निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री PWD के निर्देशन में विभाग आपकी जो भावना है, आपके जो निर्देश है, उनको धरातल पर उतारने के लिए कटिबद्ध है और तेजी से कार्य कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रमुख शासन सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग श्री वैभव गालरिया जी। और अब अनुरोध माननीय मुख्य सचिव राजस्थान श्रीमती उषा शर्मा जी से अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। धन्यवाद। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय PWD मिनिस्टर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM आरती जी, उपस्थित PWD डिपार्टमेंट के सभी अधिकारीगण, आज हमारे साथ 31 जिले से जिला कलेक्टर्स जुड़े हुए हैं, जनप्रतिनिधिगण और सभी अधिकारीगण। वैभव जी ने विस्तार से विभाग ने जो इनिशिएटिव लिया है गांव को सड़कों से जोड़ने के लिए काफी विस्तार में बताया है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा पिछले 4 साल में और इस वर्ष भी बहुत महत्वाकांक्षी बजट घोषणाएं की गई है इस विभाग में और सबसे ज्यादा बजट घोषणाएं इसी विभाग की इस 23-24 वित्तीय वर्ष में हुई।
और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जब भी हम इस विभाग की मॉनिटरिंग करते थे तो देख के बहुत खुशी होती थी कि सबसे ज्यादा अगर किसी ने स्पीड इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन जो दिखाई है वो पीडब्ल्यूडी विभाग ने दिखाई, और बहुत कम समय में जितनी भी बजट घोषणाएं थी जो सब सर्वाधिक थी उसमें 90% बजट घोषणाएं इस महीने के 15 तारीख तक प्रगतिरत हो जाएंगी। आज उसी कड़ी में ये सेकंड प्रोग्राम है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का सड़कों से जोड़ने का, और आज 1777 गांव आइडेंटिफाई हुए हैं जिसमें सड़कें सैंक्शन हुई हैं, और आज 1514 जो गांव हैं जो सड़कों से जुड़ेंगे उसमें आज शिलान्यास का कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है। इसमें जैसा वैभव जी ने बताया कि बाकी जो बची हुई है वो रीटेंडर के प्रोसेस में है, 52 में ऑलरेडी शिलान्यास हो चुका है, और ये भी बताते हुए आज बेहद खुशी हो रही है कि तब राज्य ने सड़क के कार्यक्रम में अपने को ऑलमोस्ट फर्स्ट 5 कैटेगरीज में राष्ट्रीय स्तर पर रखा है। पिछले 4 साल 8 महीने में अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर देखें सड़कों का तो 32,384 करोड़ इसमें खर्चा हुआ है, जिसमें सड़कों का वाइडनिंग का, उनको डेवलपमेंट का और उनको मजबूतीकरण, और 65,000 किलोमीटर की सड़कें इसमें कवर हुई हैं। सर, जैसा मैंने बताया कि इस बार पीडब्ल्यूडी की सर्वाधिक घोषणाएं हैं, उसमें 16,123 करोड़ की बजट घोषणाएं वर्ष 23-24 में, जिसमें 90% जो है 15 अगस्त तक जो है प्रगति में आ जाएंगी, और इसमें 23,207 किलोमीटर जो है सड़कें कवर होंगी, और 80% के लेटर ऑफ एग्रीमेंट ऑलरेडी इशू हो गए हैं, काम ग्राउंड पे शुरू हो गया है, और जो नहीं हुआ है वो अगले 10 दिन में वहां भी शुरू हो जाएगा। जो नॉर्म्स हैं जो इस बार हम लोगों ने लिए हैं कि पक्का कनेक्टिंग रोड जो है, जो गांव 2011 के सेंसस के मुताबिक जिनकी पॉपुलेशन 250 प्लस है ट्राइबल एरिया में या डेजर्ट एरिया में, और जो 500 प्लस है अदर एरिया में, उनको हमने लिया है। तो लगभग बहुत बड़ी संख्या में ज्यादातर जो गांव हैं वो सड़कों से कवर हो जाएंगे, और जिस गति से विभाग में कार्य लिया जा रहा है तो शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल में ये कार्य कंप्लीट हो जाएंगे। सर, मैं विभाग को सर आपकी ओर से और सभी की ओर से शुभकामनाएं और मुबारकबाद भी देना चाहूंगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को यही समाप्त करती हूँ, और जिला कलेक्टर ने भी सर इसमें उत्कृष्ट कार्य किया है कि चाहे वो जमीन दिलाने का था या इंक्रोचमेंट हटाने का था, एक बहुत जल्दी ही जनप्रतिनिधि गण के साथ उन्होंने ये प्रस्ताव भेजे और विभाग को इस पूरी कार्यवाही में बहुत महत्वपूर्ण योगदान। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्य सचिव महोदय। और माननीय मुख्यमंत्री जी के जन घोषणा पत्र के अनुसार छोटे छोटे गांव को सड़कों से जोड़ने के क्रम में आज पूरे प्रदेश में 31 जिलों के 102 विधानसभा क्षेत्रों के 1514 राजस्व गांवों को नवीन डामर सड़कों से जोड़ने के कार्यों का शिलान्यास कार्यक्रम, जिनकी लागत राशि होगी 2422 करोड़ रुपए। प्रदेश के गांव और ढाणियों को विकास की राह को और अधिक मजबूत बनाने का संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में राज्य के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी को नई सड़कों से जोड़ा जाकर गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन सहित दूसरी सुविधाएं भी मजबूत होगी। सार्वजनिक निर्माण विभाग की इन्हीं उपलब्धियों पर एक लघु फिल्म बनाई गई है। आइए देखते हैं ये छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। राजस्थान विकास की गति के साथ आज देश में अपनी एक अलग पहचान बनाता हुआ आगे बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में सड़कों के जाल को मजबूत करने के लिए तेजी से काम कर रहा है।
वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 45,304 करोड़ रुपए लागत के 73,909 किलोमीटर लंबाई में सड़कों के 19,279 विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। उक्त स्वीकृत एवं पूर्व के प्रगतिरत कार्यों सहित सड़कों के विकास पर 32,384 करोड़ रुपए का व्यय कर कुल 64,946 किलोमीटर सड़कों का निर्माण एवं विकास किया गया है। गांवों की आपसी दूरी को कम करने के लिए 5,966 किलोमीटर लंबाई में मिसिंग लिंक सड़कों का कार्य पूर्ण किया गया है। 14 आरओबी का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है एवं 18 आरओबी का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2023-24 में 14 आरओबी निर्माण की स्वीकृति जारी कर अधिकांश की निविदाएं आमंत्रित कर ली गई है। 39 आरयूबी का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है एवं 28 आरयूबी का निर्माण कार्य प्रगति पर है। प्रत्येक विधानसभा में वर्ष 2021-22 में 5 करोड़ रुपए लागत तथा 2022-23 व 2023-24 में 10-10 करोड़ रुपए लागत के मिसिंग लिंक व नॉन पैचेबल सड़कों के कुल 5,000 करोड़ रुपए लागत के कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से वर्ष 2021-22 में स्वीकृत लगभग सभी कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। वर्ष 2022-23 में स्वीकृत कार्यों में से 60% कार्य पूर्ण एवं शेष कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2023-24 में स्वीकृतियां जारी कर अधिकांश कार्यों के कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं। वर्ष 2021-22 में राज्य के प्रत्येक जिले में 3 महत्वपूर्ण सड़कों कुल 1948 करोड़ रुपए लागत से 1926 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का विकास किए जाने के लिए 99 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। वर्ष 2021-22 में स्वीकृत अधिकांश कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। वर्ष 2022-23 प्रत्येक जिले में 3 प्रमुख सड़कों कुल 3,133 करोड़ रुपए लागत से 2,846 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का विकास किए जाने के लिए 99 कार्य स्वीकृत किए गए। वर्ष 2022-23 में स्वीकृत कार्यों में से 30 कार्य पूर्ण। 2023-24 में एक और कदम बढ़ाते हुए प्रत्येक जिले में 5 प्रमुख सड़कों कुल 5,530 करोड़ रुपए लागत से 4,903 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का विकास किए जाने के लिए 165 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। वर्ष 2023-24 में स्वीकृत अधिकांश कार्यों में कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं। गत 3 वर्षों की बजट घोषणा के अनुसार राज्य के नगरीय क्षेत्रों में मेजर सड़कों के कार्य करवाए जा रहे हैं। वर्ष 2021-22 में 2,189 सड़क कार्य व 2022-23 में 3,368 सड़क कार्य स्वीकृत किए गए हैं। वर्ष 2023-24 में 4,659 सड़क कार्यों की स्वीकृति जारी कर निर्माण हेतु कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं। वर्ष 2021-22 में स्वीकृत सड़क रिपेयर कार्य लगभग पूर्ण कर लिए गए हैं व 2022-23 के 75% कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। वर्ष 2022-23 में घोषित 1,001 किलोमीटर राज्य राजमार्गों का 1200 करोड़ रुपए की लागत से 2 लेन में चौड़ाईकरण के कार्य प्रगति पर है। साथ ही वर्ष 2023-24 में 714 किलोमीटर लंबाई में 909 करोड़ रुपए की लागत से राज्य राजमार्गों के 2 लेन में चौड़ाईकरण के 40 कार्य स्वीकृत किए गए हैं एवं निर्माण हेतु कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार 500 से अधिक आबादी के 851 राजस्व गांवों को डामर सड़क से जोड़ा जा चुका है। वर्ष 2023-24 में सामान्य क्षेत्रों में 350 व अधिक आबादी तथा जनजातीय एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी के 913 राजस्व गांवों को डामर सड़क से जोड़ने हेतु लागत राशि रुपए 1,462 करोड़ की स्वीकृति जारी कर अधिकांश कार्यों के निर्माण हेतु कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं। जनगणना वर्ष 2011 के पश्चात घोषित सामान्य क्षेत्रों में 500 व अधिक आबादी तथा जनजातीय एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी के 864 राजस्व गांवों को डामर सड़क से जोड़ने हेतु लागत राशि रुपए 1,474 करोड़ की स्वीकृति जारी कर अधिकांश कार्यों के निर्माण हेतु कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा की दृष्टि से चिन्हित 1,773 में से 1,484 ब्लैक स्पॉट्स को दुरुस्त किया गया है।
तृतीय पार्टी गुण नियंत्रण हेतु 18 IQM की नियुक्ति की गई है। सड़क निर्माण में डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष किया गया तथा निविदा में संवेदक के कार्य संपादन का समय कम किया गया है, जिससे सड़कों का निर्माण शीघ्र हो रहा है। सड़कों से हो रहा विकास, आगे बढ़ रहा है राजस्थान। इस छोटी सी डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से अभी हमने देखा कहां तक सड़कों के निर्माण कार्यों से हमने छोटे छोटे गांव और ढाणियों तक अपने कदम बढ़ाए हैं और कहां तक पहुंचना शेष है। माननीय मंत्री सार्वजनिक निर्माण विभाग श्री भजन लाल जाटव जी से अनुरोध, संबोधन के लिए आप अपना संबोधन प्रदान करें। आज के समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय गहलोत साहब, हमारी CS मैडम, सम्मानीय ACS फाइनेंस आदरणीय रांका साहब, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी कुलदीप रांका जी, सुश्री आरती डोगरा जी, हमारे सचिव चिन्नरी मीना जी एवं संजीव माथुर जी चीफ इंजीनियर एवं सभी BC से जुड़े हुए सम्मानीय मंत्री महोदय एवं विधायक महोदय और प्रदेश की समस्त जनता, आज सड़कों के क्षेत्र में बढ़ते हुए कदम को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश अनुसार एक राजस्थान का बढ़ता हुआ और एक कदम आगे है। 31 जिले में 102 विधानसभा में 15 से 14 राजस्व गांवों को दामक सड़क से जोड़ना और 2422 करोड़ की लागत से इन गांवों को जोड़ना। हमेशा किसी देश और प्रदेश की प्रगति के लिए सड़कों का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। सर, आपने बड़ा जो गांव की ढाणियां हैं उनके लिए जो ये घोषणा की है, हमेशा नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और जो हमारी MDR ODR हमेशा उन पर ध्यान दिया जाता था, पर हमेशा जो गांव की सड़कों का जो आपने एक अलग से गांव वालों को सौगात दी है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को यदि अपना सामान लेके जाना है, बाजार जाना है, तो गांव की सड़क पे लेके जाएगा। यदि कोई किसान है, यदि अपनी फसल को बेचने जा रहा है, तो उसको गांव की सड़क के ऊपर से जाना पड़ता है। और कई तरह की किसी बच्चे को, छात्र छात्राओं को स्कूल जाना पड़ता है, तो वो गांव की सड़क को जाना पड़ता है। इसलिए गांव की सड़क का गांव के लोगों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण और जीवनदायी साबित होगी। ये तकरीबन आपने जिस तरह की बजट घोषणा की है, लगातार आपके दिशा निर्देश अनुसार उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और गत 4 वर्षों में तकरीबन 73,909 किलोमीटर की लंबाई में राज्य सड़कों का विकास और निर्माण किए जाने के लिए 45,304 करोड़ रुपए की लागत से 19,279 कार्यों की नवीन स्वीकृतियां जारी हुई सर। और इस प्रकार पिछले 4 वर्ष से 7 माह में गत सरकार और वर्तमान सरकार के स्वीकृत कार्यों में कुल मिलाकर 32,000, कुछ पिछले जो गत सरकार थी वो काम भी हम लोगों ने किए हैं सर आपके दिशा निर्देश अनुसार। तो ये तकरीबन 32,384 करोड़ रुपए का व्यय कर 64,946 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का कार्य पूर्ण कर लिया है। और सबसे बड़ा जो सर आपके दिशा निर्देश अनुसार एक बहुत बड़ा निर्णय राजस्थान में आपने लिया था कि कई गांव जो हमारे स्टेट हाईवेज थे उनके लिए 7 मीटर की सड़कें होती हैं हमेशा स्टेट हाईवे पर। आपने जो निर्णय लिया कि बीच में उसकी सड़क इधर से शुरुआत वो 7 मीटर से हो रही है और उसका एंड भी 7 मीटर से हो रहा है और वो स्टेट हाईवे है, परंतु बीच में उसकी जो रास्ता है वो या तो 3.75 मीटर था या 3 मीटर था या 5.5 मीटर था। तो उससे रोड एक्सीडेंट होते थे। कोई रात को व्हीकल्स आता था, वो सोचता मैं डबल लेन पे जा रहा हूँ और इधर से जब पता लगता वो आगे जाके सिंगल लाइन। ये बहुत बड़ा फैसला लिया था और ये सबसे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आपके दिशा निर्देश अनुसार अब कोई भी स्टेट हाईवे नहीं बचा जो हमारा 3 मीटर है या 3.75 मीटर है या 5.5 मीटर है। सारे के सारे राजस्थान के अंदर हमारे जो स्टेट हाईवे हैं वो 7 मीटर हो गए सर। और कोई भी राजस्थान के अंदर स्टेट हाईवे अब कोई नहीं बचा जिसका हम लोग कहीं ना कहीं उसका कोई नवीन डाबरीकरण कर सकते हैं। मात्र हमारे पास में 67 किलोमीटर बचा है जो भी हमारा DLP के अंदर है। कोई भी हमारे पास में अब ऐसा रोड नहीं बचा स्टेट हाईवे का जिसका हम लोग जीर्णोद्धार कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी राजस्थान के लिए अचीवमेंट है, कहीं पे भी कोई ऐसा नहीं बचा है। और वर्ष 2023-24 के बजट में 23,048 किलोमीटर की लंबाई से सड़कों का विकास के साथ साथ 24 आरोबी पुलों व 15 मार्गों का निर्माण के लिए 16,123 करोड़ रुपए की लागत से
6016 कार्य सर ये स्वीकृत हुए हैं। ये इसी साल का बजट है और बड़ी खुशी हो रही है कि तकरीबन ये बजट भी हम लोगों ने 90% के आसपास इम्प्लीमेंट कर दिया है। जहां हमारी फॉरेस्ट की समस्या थी वही विलेज रह गए, बाकी तकरीबन हम लोगों ने कार्य सर आपके दिशा निर्देशानुसार पूर्ण कर दिए हैं सर। और सबसे बड़ी जो सड़कों की क्वालिटी है उसको जो आपने 3 साल से 5 साल जो डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड किया था उससे क्वालिटी में बहुत बड़ा सुधार हुआ है। और जो जिस तरीके के जो निविदाएं थी उनमें एक समस्या रहती थी, ग्लो ले लेते थे, उसके बाद क्वालिटी उसकी पुअर हो जाती थी, खराब हो जाती थी। अब कॉन्ट्रैक्टर भी सोच समझ के कार्य निविदा लेते हैं जिससे क्वालिटी ठीक हो, तो क्वालिटी बहुत अच्छी सर सड़कों में सुधर गई है। अब हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या सर ये आ रही है, हम गाँव में जाते हैं तो जब हम गाँव की रोड बन रही है और जब वो स्टेट हाईवे की बन रही है तो वो लोग अब गाँव की सड़क को स्टेट हाईवे से देखने लग गए कि वो सड़क तो ऐसी बन रही है और हमारी विलेज की सड़क ऐसी बन रही है, जबकि हमारा टेक्निकल जो डिपार्टमेंट है उसके हिसाब से जो उसकी जीएसपी, डब्ल्यूबीएम और डीबीएम जो होती है वो हम लोग लोड के हिसाब से उसका एस्टिमेट बनवाते हैं कि ये स्टेट हाईवे इसका तो लोड इतना आएगा और इसका लोड ऐसे आएगा। तो अब गांव में लोग उस सड़क से तुलना करने लगे, वो तो सड़क बिल्कुल नेशनल हाईवे जैसी और हमारी ऐसी सड़क बन रही है। तो ये बड़ा हमारे लिए बड़ी दिक्कत हो रही है। कई बार मैं गांव में जाता हूं तो लोग कहते हैं साहब वो सड़क ऐसी है, पर उनको हम समझाते हैं कि ये आपकी गांव की सड़क है, इस पर आपका ट्रैक्टर जाना है, इस पर आपका पशु जाना है, इसके अलावा लोड इतना नहीं आएगा, तब जाके उनको समझ सर आती है। तो निश्चित तौर पर राजस्थान एक पूरे भारत के अंदर सड़कों के क्षेत्र में अभूतपूर्व ढांचे के साथ एक आगे बढ़ा है। और अब बिल्कुल कहने में बड़ी खुशी है सर, मैं किसी की आलोचना नहीं करता और किसी के मैं कहना भी नहीं चाहता। मुझे लगता है नेशनल हाईवे से भी अच्छी सड़कें राजस्थान की स्टेट हाईवे, मेजर सड़कें, ओडीआर वगैरह जितनी भी सड़कें हैं बहुत शानदार है। मतलब कहीं पे भी कोई इस तरह की परेशानी नहीं आएगी, जबकि नेशनल हाईवे पे आप कहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये समस्याएं जरूर आपको दिखेंगी, चाहे वो आपका जयपुर से लेकर दिल्ली का है, चाहे जयपुर से आगरा है, अन्य जो चीजें हैं वो कई चीजें समस्या नेशनल लगा के अंदर हम आ रही हैं। कई बार मैं आपके दिशा निर्देशन भी चिट्ठी लिखी है, हम भी चिट्ठी पत्र लिख रहे हैं कि इनको ठीक तरह से ठीक किया जाए। इसलिए बड़ी समस्या नेशनल हाईवेज पे जरूर थोड़ी सी NHI वाले हैं उन पर जरूर हमको समस्या है। बाकी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, ODR और इन पे हमें कोई समस्या सर नहीं है। आपके दिशा ना ही किसी तरह की हमें कोई जो भी काम हम फाइनेंस में भेजते हैं वो हमारे सारे काम स्वीकृत हो जाते हैं और ना ही किसी तरह की हमें कोई सर राशि की प्रॉब्लम है कि हमारी पेमेंट नहीं हो रही, कहीं कोई विभाग को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, जिसमें सभी हमारे विभाग के अधिकारीगणों का चाहे वो एक्शन हो, चाहे SC हो, चाहे एडिशनल चीफ हो, चाहे चीफ हो और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी वैभव बेलरिया जी और हम सब लोग सर मिलकर आपके दिशा निर्देशानुसार हम चाहते हैं सड़कें और जल्दी फास्ट बने। सर एक उपलब्धि और हम लोगों ने की है कि सड़कों का टाइम हमने शॉर्ट किया है। जो पहले सड़कें 2-2 साल लग जाती थी, अब वो सड़क 9 महीने में बन के तैयार हो रही है। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जहां 2 साल और कहां 9 महीने। और सर 75 करोड़ की सड़क, 100 करोड़ की सड़क मैंने मेरी आंखों से देखा है सर, वो मात्र 9 महीने में बन के तैयार हो गई, अच्छी क्वालिटी की हो गई, कोई पेंडेंसी नहीं है, पेमेंट की दिक्कत नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है और कार्य पूर्ण हो गए सर। अभी देखा तो उसमें 23-24 से बजट घोषणा की 3 जो मेजर सड़कें वो पूर्ण हो गई हैं। ये बहुत बड़ी चीज सर विभाग के लिए उपलब्धि है, जिसमें सबका सर सहयोग है। आपके दिशा निर्देशना और आपका जो आदेश होता है उसकी हम पालना करते हैं सर। और निश्चित तौर पर हम लोग सभी दिन रात मेहनत करके हमारे अधिकारीगण और जिसमें हमारी CS मैडम का और फाइनेंस हमारे ACS सबका हमारे बहुत मिलता है सर। और ये सौगात आपने पूरे दी।